I am Bindu ma'am. Today 27 जनवरी। तो आज जो है क्लास 3 के बच्चे अपना टेक्स्ट बुक खोल लें। सब्जेक्ट आपका साइंस है और लेसन 12। चैप्टर का नाम है सॉइल। सॉइल मीन्स होता है मिट्टी। तो आज लर्न अबाउट क्या चीज़ का जानकारी लेंगे, सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, लेयर्स ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल, यूजेज ऑफ सॉइल। तो आज इसी के बारे में हम जानकारी लेंगे। और CW में 108 अपना पेज नंबर देखें। रिकॉग्नाइज द फ्लोइंग एंड नेम देम। आप फिगर को देखें और उसका सही नाम लिखें बुक में या फिर CW कॉपी में इसे नोट कर लें। तो सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। क्या है? पृथ्वी का जो है सतह ऊपर का लेयर क्या कहलाता है? मिट्टी। इट इज ए मिक्सचर ऑफ रॉक्स, मिनरल्स, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यह मिश्रित है पत्थर का और खनिज लवण का और मरे हुए पौधे, जो सड़े गले पौधे हैं, जो जानवर मर गया है, उसी का मिश्रित क्या बन जाता है? मिट्टी का रूप ले लेता है। सॉइल इज इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो मिट्टी जो है पौधे के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर मिट्टी नहीं रहेगा पौधा का विकास नहीं हो पाएगा। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स साल्ट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। पौधे से जो है पानी एब्जॉर्ब करके पानी और खनिज लवण को लेकर के वह मिट्टी में, जैसे पौधे का जड़ है और उसके जड़ में मिट्टी डाले तो वह पानी को एब्जॉर्ब करके नीचे जड़ तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो अगर मिट्टी नहीं रहे और उसमें आप पानी डालें तो क्या वह जड़ तक चले जाएगा? नहीं। वह क्या करता है? पानी को कुछ एब्जॉर्ब भी किए रहता है और पौधे को वृद्धि में विकास करता है, पौधे को बढ़ने में सहायक होता है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। आगे हम देखेंगे कि मिट्टी का क्या से कैसे तैयार हुआ है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर सॉइल टू फॉर्म। बहुत हजारों वर्ष पहले कैसे मिट्टी का रूप लिया। सॉइल इज फॉर्म बाय ब्रेकिंग अप टू रॉक्स इनटू टीनी पीस बाय सन्स हीट, वाटर, टेम्परेचर, वाइंड एंड रूट ऑफ प्लांट्स। तो मिट्टी का रूप कैसे लिया? पत्थर है छोटा सा, वह क्या हुआ? सूरज की गर्मी से छोटे छोटे टुकड़ों में क्रैक हो गया। टेम्परेचर जब उस पर ताप पड़ा और ये गर्मी सूरज की और पानी, उसके बाद तापमान और हवा और जो है पौधे का जड़, ये सब पड़कर क्या हुआ? छोटे छोटे टुकड़े में रूप ले लिया। और यही रूप क्या ले लिया? दिस इज कॉल्ड वेदरिंग ऑफ रॉक्स। और यही जो रूप है पत्थर से मिट्टी का रूप ले लिया, छोटा छोटा टीनी पीसेस, छोटा छोटा पीस में ले लिया। तो स्टेज इन सॉइल फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे कि मिट्टी को किस किस स्टेज में कैसे कैसे बनकर जो है पत्थर से किस किस स्टेज में जाकर मिट्टी का रूप लिया है, कौन कौन सा उसका फॉर्मेशन बनने का तरीका। रॉक्स आर हीटेड बाय द सन एंड कूल्ड बाय द रेन एंड वाइंड repeatedly for many years due to repeated heating and cooling। तो पत्थर को गर्म किया गया कैसे? सूरज की गर्मी से। सूरज का जो लाइट हुआ वो पत्थर पे पड़ा, उस पर फिर बारिश हुई, हवा आया और बहुत साल तक जब यह क्रिया होती रही, बार बार दोहराते रहा कि गर्म होते गया, ठंडा होते गया, तो पत्थर जो है छोटा छोटा टुकड़े का रूप ले लिया और वही स्मॉल पीसेज आर कैरी टू डिफरेंट प्लेस। वही छोटा छोटा टुकड़ा हर जगह में बट गया, पानी में, हवा में,
पौधे की जड़ में, जहाँ तहाँ वही मिट्टी का रूप ले लिया। These small pieces rub against each other and becomes smaller and smaller. With passing time, these particles get mixed with organic matter, thus forming soil. यही छोटा से छोटा रूप लेकर थोड़ा और बड़ा मिट्टी हुआ तो उससे फिर छोटे छोटे भागों में बट गया तो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल। देखिए कि जो दिया गया है चाची क्याची से बना है। डिफरेंट प्लेस हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से मिट्टी हुआ है। सॉइल मैनी कंटेंट्स, तो ये बहुत सॉइल मैनी कंटेंट्स है तो दिया है यहाँ पे ह्यूमन रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो सबसे पहले ह्यूमस, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कैसे बना? मरा हुआ पौधा और जानवर से ह्यूमस तैयार हुआ। दूसरा नंबर क्ले है तो फाइन ग्रेन्स ऑफ सॉइल, ये भी जो है क्ले का रूप लिया ये मिट्टी। तीसरा नंबर सैंड, बालू बना कैसे? बिगर पार्टिकल ऑफ सॉइल, कैसे बालू बना? मिट्टी का बड़ा सा जो पार्ट है जो हम पहले क्लास में अभी हम चर्चा जो किए कि पत्थर गर्मी से टूट टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया तो वही छोटा वाला पार्ट जो है वो अपना छोटा छोटा मिट्टी का रूप लिया और उससे थोड़ा सा बड़ा बिगर पार्टिकल्स क्या बना? सैंड, वो बालू बन गया। कोर्स पार्टिकल्स ऑफ ग्रेवल एंड स्टोन, और उसी में जो बचा हुआ है क्या बना? थोड़ा सा और बड़ा तो वो पत्थर का रूप लिया। इस तरह से वेरियस ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवर्म्स, इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसमें क्या पाया जाता है मिट्टी में? अर्थवर्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो फाउंड इन द सॉइल। क्या क्या पाया जाता है? कीट पतंग, ज़्यादातर अर्थवर्म। कहाँ पाया जाता है? मिट्टी में। 109 में आपको कुछ टेक्स्ट बुक में दिया गया है, इसे आप एक्टिविटी के तौर पे खुद बनाएं, पेरेंट्स से हेल्प लें और हम भी यहाँ कुछ चर्चा कर देते हैं। टू डू एन एक्टिविटी टू शो दैट सॉइल कंटेन्स ह्यूमस, क्ले, सैंड एंड ग्रेवल। तो आपको दिया गया है 4 पार्ट और बताना है कि कौन कौन कैसे बना है, सड़े गले से क्या बना है, सड़े गले पौधे और जानवर से क्या बना है, बहुत बड़ा जो है बिगर पार्टिकल ऑफ सॉइल क्या कहलाता है, ये आपको एक्टिविटी में दिखाना है। आप बुक में देख लें। एयर एंड वाटर मॉइस्चर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सॉइल। मिट्टी में क्या क्या प्रेजेंट है? हवा और पानी दोनों ही प्रेजेंट है इसमें। 110 पेज में मैच द फ्लोइंग भी दिया गया है। सेम यही जो 4 पार्ट है उसी का मैच द फ्लोइंग है, तो आप इसे नोट कर लेंगे CW कॉपी में। आगे हम लोग टेक्स्ट बुक को देखते हुए चलेंगे। लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल इज फाउंड इन लेयर्स एज गिवन ब्लू। बहुत ही लेयर में पाया गया है। टॉप सॉइल, सब सॉइल, बेडरॉक। टॉप सॉइल हैड इज द अपर मोस्ट लेयर of the earth containing loose soil and is rich in humus and other nutrients. Plants get these nutrients for growth and development. पौधे का जो मिट्टी है सबसे ऊपर का लेयर टॉप सॉइल कहलाया। सब सॉइल इट इज बिलो द टॉप लेयर एंड द क्लोजली पैक्ड लेयर ऑफ सॉइल। यह जो है टॉप सॉइल के नीचे रहता है सब सॉइल। उसके बाद है बेड रॉक। इट लाइज बिलो दी सब सॉइल एंड कंटेन्स रॉक पार्टिकल एंड मिनरल्स। तो यह जो है सब सॉइल और
रॉक सॉइल, रॉक पार्टिकल्स और खनिज नवल जो है आपका मिनरल्स से बना हुआ है। इट इज़ द हार्डेस्ट लेयर ऑफ सॉइल। बेड रॉक जो है मिट्टी का बहुत ही कठोर भाग है। ऑल्सो नॉन इज सॉलिड रॉक। अंडरग्राउंड वाटर इज फाउंड हेयर। कहाँ पाया जाता है? अंडरग्राउंड वाटर इज फाउंड हेयर। यह जो है पानी में मिट्टी के बहुत अंदर नीचे में पाया जाता है। आगे है टाइप्स ऑफ सॉइल। तो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर, हम यहाँ अलग अलग मिट्टी के बारे में देखेंगे। सैंडी सॉइल है, क्ले सॉइल है और लोमी सॉइल है। तीनों को देखेंगे, फिर उसके बारे में देखेंगे उसको कैसे मिट्टी को उपयोग में लाते हैं। इन दिस टाइप द सॉइल पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। इट holds a lot of air but cannot hold water and drains it is grey or brown in color and contains less organic matter. Plants do not grow well in this soil. It is found in desert and seashore. तो बलुआही मिट्टी जो है अभी हमने पढ़े, क्या पढ़े इसमें? हम लोगों ने इसे पढ़ा कि इट होल्ड्स ए लॉट ऑफ एयर, या हवा को पकड़े रहता है। कैन नॉट होल्ड वाटर एंड ड्रेन्स इट ऑफ। यह कैसा कलर में होता है? ब्राउन कलर में। और ऑर्गेनिक मैटर भी इसमें पाया जाता है। और इसमें पौधे जो है नहीं हम उगा सकते हैं। कहाँ? मरुभूमि पे ये ज़्यादातर पाया जाता है, समुद्री जगहों पे। क्ले सॉइल, इससे हम मूर्ति तैयार करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन क्ले पार्टिकल्स। तो लिटिल स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ द सॉइल, यह भी उसी का छोटा सा भाग है। इसमें बहुत पानी लगता है। उसके बाद क्या बनता है? हम लोग क्ले सॉइल से पॉट मेकिंग, मूर्ति तरह तरह की इसमें से बनाते हैं हम क्ले सॉइल से। उसके बाद लोमी सॉइल है। फिर हम आगे देखेंगे यूजेज ऑफ सॉइल। ए प्लांट टेक्स मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम सॉइल फॉर इट्स ग्रोथ। मिट्टी से क्या लेता है? पौधे को पानी एब्जॉर्ब करके नीचे रूट तक पहुंचाता है। सॉइल इज यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स दैट आर यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। इससे क्या होता है? पहले, अब सीमेंट लगने लग गया है, लेकिन अब जो है पहले ईंट में मिट्टी ही लगाकर दीवार बिल्डिंग बनाया जाता था। ये भी उपयोग में लाते हैं। मिनरल्स आर फाउंड इन बेड रॉक layer of soil. Clay soil is used for making pots. Many small animals make their homes in soil. तो मिट्टी को हम लोग घर में भी तरह तरह के बर्तन और भी बहुत सारे उपयोग में लाते हैं। मिट्टी से मूर्ति भी बनाया जाता है, तरह तरह का मिट्टी का बर्तन भी बनता है। और इस तरह से यूज ऑफ सॉइल करेंगे। उसके बाद जो है कुछ पॉइंट है, आप इसे नोट कर लें। सॉइल, कोई पूछ सकता है किसे कहेंगे? सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। इट इज ए मिक्सचर ऑफ रॉक्स, मिनरल्स, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अभी हम चर्चा किए कि मिट्टी क्या है? पृथ्वी का ऊपरी सतह का जो है ऊपरी सतह है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ रॉक्स, या पत्थर इसमें मिश्रित है, खनिज लवण, और जो पौधा सड़ गया है, जानवर भी उसी का मिश्रित है। क्या का मिश्रित है? पत्थर, खनिज लवण, मरा हुआ पौधे और जानवर का मिश्रित। कंस्टिट्यूट्स ऑफ सॉइल ह्यूमस। तो इसे आप नोट कर लें। और कुछ वर्ड मीनिंग भी है। सिनॉप्सिस में आज हम लोग पढ़े फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, स्टेज इन सॉइल फॉर्मेशन, कंस्टिट्यूशन ऑफ सॉइल। उसके बाद कुछ वर्ड मीनिंग है, इसे नोट कर लें।
सरफेस मीन्स सतह, ग्रोथ मीन्स वृद्धि, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स सूक्ष्म जीव, मिनरल्स मीन्स खनिज लवण। इसे आप याद कर लें। क्लास 3 के बच्चे बहुत ही सुंदर अक्षरों में इसे नोट करें।